मान लें कि हम एक परिमित गुणोत्तर श्रेणी यानी कि फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज पर विचार कर रहे हैं और हम इस ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में कुछ बातें जानते हैं। उदाहरण के लिए हमें पता है कि श्रेणी का पहला पद स्मॉल ए है, यानी कि फर्स्ट टर्म स्मॉल ए है। हमें यह भी पता है कि सार्वनुपात यानी कि कॉमन रेशियो स्मॉल आर है। चूंकि यहां हम परिमित गुणोत्तर श्रेणी यानी कि फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज ले रहे हैं, अतः इसमें पदों की एक सीमित संख्या है, यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। तो मान लेते हैं पदों की संख्या स्मॉल n है और हम s सब n का उपयोग पहले n पदों के योग को दर्शाने के लिए करेंगे। तो Sn है पहले n पदों का योग। और इस वीडियो का उद्देश्य यह है कि ऊपर लिखी हुई जानकारी का उपयोग करते हुए हम पहले n पदों के योग के लिए एक व्यापक सूत्र अर्थात जनरल फॉर्मूला को विकसित करें। एक जनरल फॉर्मूला जिसकी मदद से हम फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का मान ज्ञात कर सकें। यह करने के लिए पहले चलो हम Sn अर्थात s सब n को लिख लेते हैं, यानी कि s के नीचे n जो लिखा है इसको लिख लेते हैं। तो s सब n क्या है? यह पहले n पदों का योग है। तो प्रथम पद a है प्लस ये गुणोत्तर श्रेणी है अर्थात ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो इसका दूसरा पद क्या होगा? जब हम पहले पद में सार्वनुपात का गुणा कर देंगे अर्थात कॉमन रेशियो का पहले पद में गुणा कर देंगे तो हमें दूसरा पद मिल जाएगा। तो सार्वनुपात r है तो दूसरा पद हो जाएगा a गुणे r प्लस तीसरा पद होगा जब हम ए आर में आर का गुणा करेंगे अर्थात ए आर की घात 2, ए गुणे आर की घात 2। और इस प्रकार से यह योग चलता रहेगा और कहां तक जाएगा? n पदों तक जाएगा। तो nवां पद जब हम लिख रहे होंगे तो यहां a के साथ किसका गुणा होगा? तो आपको लग रहा होगा a के साथ r की घात n का गुणा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पे यदि हम ध्यान से देखें तो पहले पद में a के साथ किसका गुणा है? पहले पद में a के साथ r की घात 0 का गुणा है। r की घात 0 का मतलब हुआ 1, तो a के साथ 1 का गुणा है। दूसरे पद में r की घात 1 का गुणा है। तीसरे पद में a के साथ r की घात 2 का गुणा है, इसलिए nवें पद में a के साथ r की घात n-1 का गुणा होगा। तो nवें पद से पहले n-1वां पद क्या होगा? यह होगा a गुणे r की घात n-2। इसको भी लिख लेते हैं। अब हमने Sn को तो लिख लिया है, लेकिन इसका योग ज्ञात करने के लिए अर्थात Sn का मान ज्ञात करने के लिए यानी कि गुणोत्तर श्रेणी के पहले n पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमें एक फॉर्मूला चाहिए, एक सुस्पष्ट फॉर्मूला चाहिए। तो यह करने के लिए हम क्या करेंगे? हम एक छोटी सी तरकीब का इस्तेमाल करेंगे। हम क्या करते हैं? Sn में ही माइनस r का गुणा कर देते हैं। तो जब हम Sn में माइनस r का गुणा करते हैं तो बाएं पक्ष में हमें क्या मिलता है? माइनस r गुणे Sn। अब जब हम पदों को लिख रहे हैं तो हम पदों को एक स्थान दाहिनी तरफ शिफ्ट कर देंगे अर्थात जब हमने Sn में माइनस r का गुणा किया तो a के साथ किसका गुणा होगा? माइनस r का गुणा होगा। तो इसको हम a के नीचे ना लिख करके हम ar के नीचे लिखेंगे। तो यहां पे हम लिख देंगे माइनस a गुणे r। उसके बाद चूंकि Sn का दूसरा पद था ar और इसमें माइनस r का गुणा होगा तो ये होगा माइनस ar स्क्वायर और इसको हम ar स्क्वायर के नीचे लिखेंगे। इस प्रकार से यह चलता रहेगा। अब जब a गुणे r की घात n-2 में माइनस r का गुणा होगा तो यह आएगा माइनस a गुणे r की घात n-1 और इसको हम a गुणे r की घात n-1 के नीचे लिखेंगे। तो यहां पर यह होगा, यहां प्लस नहीं होगा माइनस आएगा, तो यहां पे आएगा माइनस a गुणे r की घात n-1। जब a गुणे r की घात n-1 में माइनस r का गुणा होगा अर्थात अंतिम पद में माइनस r का गुणा होगा तो यह आएगा माइनस a गुणे r की घात n। चूंकि हमने यहां पर पद को एक स्थान दाहिनी तरफ शिफ्ट किया है इसलिए जो अंतिम पद है वह यहां पर आएगा माइनस a गुणे r की घात n। तो यहां पे यदि हम देखें तो क्या हो रहा है? हमने Sn में माइनस r का गुणा किया और दूसरे समीकरण के रूप में उसको लिख लिया नीचे। तो जब हमने a में माइनस r का गुणा किया तो हमें यह पद मिला माइनस ar में हमने माइनस r का गुणा किया तो हमें यह पद मिला माइनस ar स्क्वायर। और यह काम हम करते चले गए। जब हमने a गुणे r की घात n-2 में माइनस r का गुणा किया तो हमें मिला यह पद, यहां पर a गुणे r की घात n-1 और इसके आगे माइनस का चिन्ह है। और अंतिम पद में जब हमने माइनस r का गुणा किया है तो हमें यहां पर a गुणे r की घात n मिला है तथा इसके आगे माइनस का चिन्ह है। अब हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ लेते हैं। तो दोनों समीकरणों को जोड़ने पर हमें बाएं पक्ष में क्या मिलेगा? हमें मिलेगा Sn माइनस r गुणे Sn।
और यह बराबर होगा, यहां पर दाएं पक्ष में कुछ पद आपस में कट जाएंगे, जैसे कि ए आर माइनस ए आर के साथ जुड़ के कट जाएगा, ए आर स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर के साथ जुड़ के कट जाएगा। इसी प्रकार सारे पद कटते जाएंगे और ए गुड़े आर की घात एन माइनस वन माइनस ए गुड़े आर की घात एन माइनस वन से जुड़ के कट जाएगा। तो यहां पर ये आपस में कटेंगे, ये पद आपस में कटेंगे तथा ये पद आपस में कट जाएंगे। तो हमें इस समीकरण के दाएं पक्ष में मिलेगा ए माइनस ए गुड़े आर की घात एन, ए माइनस ए गुड़े आर की घात एन। अब इस समीकरण को हम Sn के लिए हल कर सकते हैं तथा इस प्रकार से हमें परिमित गुणोत्तर श्रेणी यानी कि फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो यहां पर बाएं पक्ष में होगा Sn को यदि हम कॉमन ले लें अर्थात उभयनिष्ठ ले लें तो हमें Sn गुणे ब्रैकेट में 1 माइनस आर मिलेगा तथा यह बराबर होगा, यहां पे यदि हम a को कॉमन ले लें अर्थात उभयनिष्ठ ले लें तो ये ब्रैकेट में मिलेगा a ब्रैकेट में 1 माइनस आर की घात n। इससे Sn बराबर मिलेगा a गुणे 1 माइनस आर की घात n बटे 1 माइनस आर। इस प्रकार हमने योग को ज्ञात कर लिया है, यानी कि हमने फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला परिमित गुणोत्तर श्रेणी का सूत्र ज्ञात कर लिया है जो कि Sn से लिखा है। अब हम इस प्राप्त फॉर्मूले को अर्थात प्राप्त सूत्र को हम भविष्य के वीडियोज में अप्लाई करके देखेंगे। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप इस सूत्र को अप्लाई कर रहे होंगे अर्थात इसका प्रयोग कर रहे होंगे तो आपको ध्यान रखना है कि n है पदों की संख्या, मतलब जितने पदों को हम जोड़ रहे हैं वह है n। हो सकता है कि पदों का योग करते समय हम 0वें पद से शुरुआत करें तथा nवें पद तक जाएं, तो इस प्रकार से यहां पदों की संख्या n ना हो करके n से एक अतिरिक्त हो जाएगी अर्थात n+1 हो जाएगी। तो यहां हमें ध्यान रखना है कि जब हम पदों का योग कर रहे हैं तो हमें n को देखना है कि पदों की संख्या कितनी है जिनका हम योग कर रहे हैं तथा a प्रथम पद होगा और r सार्वनुपात यानी कि कॉमन रेशियो होगा।